हाय एवरीवन, क्लास 12 रिवीजन वीडियो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें केवल मैंने रिवीजन की दृष्टि से ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग केवल अपना स्कोर चेक करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन पे अगर ध्यान दें तो पहला है हरिहर और बुक्का, दूसरा ऑप्शन है देवराय प्रथम, तीसरा ऑप्शन है कृष्णदेवराय, चौथा ऑप्शन है सदाशिव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन है वीर नरसिंह, दूसरा ऑप्शन है कृष्णदेवराय, तीसरा ऑप्शन है अच्युत राय, चौथा ऑप्शन है सदाशिव। तो जो सही उत्तर है इसका वह है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोपुरम का संबंध है, यानी गोपुरम का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है गाय से, दूसरा ऑप्शन है नगर से, तीसरा ऑप्शन है व्यापार से, चौथा ऑप्शन है मंदिर से। तो सही उत्तर है इसका डी है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी का साम्राज्य किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन देखें अगर तो मौर्य से, दूसरा ऑप्शन है गुप्त से, तीसरा ऑप्शन है बहमनी से और चौथा ऑप्शन है विजयनगर से। तो जो सही उत्तर है इसका ये है विजयनगर से। ठीक है, अगला प्रश्न है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी या कौन थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है उर, दूसरा ऑप्शन है मंडलम, तीसरा ऑप्शन है वलनाडु, चौथा ऑप्शन है कुर्रम। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए है उर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कब की थी? तो ऑप्शन पे देखें अगर पहला ऑप्शन है 1336, दूसरा ऑप्शन है 1236, तीसरा ऑप्शन है 1136, चौथा ऑप्शन है 1436। तो जो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है 1336। अगला प्रश्न है विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन पे अगर देखें तो पहला है राजपति, दूसरा है गजपति, तीसरा है अशुपति, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर जो है वह है गजपति। ठीक है, अगला प्रश्न है होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, यानी होयसलों के राज्य का विकास कब हुआ था? सॉरी, कहाँ पर हुआ था? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वह है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, यानी अपने को क्या नाम दिया या क्या पदवी दी? तो पहला ऑप्शन है राव, दूसरा ऑप्शन है राज, तीसरा ऑप्शन है सामंत, चौथा ऑप्शन है राय। तो सही उत्तर है इसका डी, राय। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन थे? तो ऑप्शन पे देखें अगर हम तो पहला ऑप्शन है सुलु वंश, दूसरा ऑप्शन है कण्व वंश, तीसरा ऑप्शन है संगम वंश, चौथा ऑप्शन है आर्यवीड वंश, यानी आर्यवीड राजवंश। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका संगम वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी को जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम, यानी कि का नाम क्या था? ठीक है, तो अंतिम राजधानी का जो नाम था वह क्या था उसे चेक करते हैं। ऑप्शन पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है चंद्रगिरी, दूसरा ऑप्शन है पेनुकुंडा, तीसरा ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है उसका वह है चंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यवन शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है हिंदवी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश। तो जो सही उत्तर है इसका वह है संस्कृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है, यानी कि वह है क्या, वह शब्द है? ठीक है, ऑप्शन पे देखें अगर पहला ऑप्शन है मगर, दूसरा ऑप्शन है समर, तीसरा ऑप्शन है कमर, चौथा ऑप्शन है रकम। तो जो सही उत्तर है इसका यह है समर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज़्ज़ाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया, यानी वह शताब्दी कौन सी थी? तो अब्दुल रज़्ज़ाक को फारस के शासक ने भेजा था। ठीक है, तो कब भेजा था देखते हैं। पहला ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, यानी दूसरा ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 18वीं शताब्दी,
और चौथा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी। तो जो सही उत्तर है इसका वह है 15वीं शताब्दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यात्री बारबोसा का संबंध था, यानी कि बारबोसा का संबंध कहाँ से था? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस से, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल से, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड से, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड से। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी है सही, पुर्तगाल से। अगला प्रश्न है, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। अगर तो पहला ऑप्शन है गोपुरम, दूसरा ऑप्शन है मंडप, तीसरा ऑप्शन है गद्दी द्वार, चौथा ऑप्शन है नरेश द्वार। तो सही उत्तर जो है इसका ये है गोपुरम, राजकीय द्वार। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम, केवल शॉर्ट स्पीड में रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप लोग क्या स्कोर करेंगे, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, यानी हुई थी? पहला ऑप्शन है 1526, दूसरा ऑप्शन है 1206, तीसरा ऑप्शन है 1326, चौथा ऑप्शन है 1406। सही उत्तर है इसका ये ऑप्शन नंबर बी है 1206। प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, यानी बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1347, दूसरा ऑप्शन है 1247, तीसरा ऑप्शन है 1447, चौथा ऑप्शन है 1547। तो सही उसका उत्तर है आपका 1347 ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन पे देखिए, अगर पहला ऑप्शन है 1535, दूसरा ऑप्शन है 1435, तीसरा ऑप्शन है 1635, चौथा ऑप्शन है 1235। तो सही उत्तर इसका है आपका 1435। किसकी स्थापना हुई थी? उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वो कहाँ है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है वेलूर, तीसरा ऑप्शन है चिदम्बरम, चौथा ऑप्शन है श्रीरंगम। तो पहला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित थी। अगला प्रश्न है, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं मुगल साम्राज्य से, दूसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य से, तीसरा ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य से, चौथा ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत से। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज रहते थे? तो पहला ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है कृष्णदेव राय, तीसरा ऑप्शन है अच्युत राय, चौथा ऑप्शन है सदाशिव, यानी अच्युत देव राय होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, अष्टदिग्गज रहा करते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। तो सही उत्तर इसका है 4 राजवंशों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? ठीक है, तो वह यात्री कौन थे? तो ऑप्शन पे अगर ध्यान दें, अगर पहला ऑप्शन है निकोला कॉन्टी, दूसरा ऑप्शन है अफनासी निकितन, तीसरा ऑप्शन है GS लिविदेव, चौथा ऑप्शन है डोमिंगो पेइज। ठीक है, डोमिंगो लिखा हुआ, डोमिंगो होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है अफनासी निकितन। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस में विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है निकोली कॉन्टी, दूसरा ऑप्शन है अफनासी निकितन, तीसरा ऑप्शन है GS लिविदेव, चौथा ऑप्शन है डोमिंगो पेइज। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, वो है GS लिविदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है, या किसने कहा था ये कथन? ठीक है, पहला ऑप्शन है निकोली कॉन्टी, दूसरा ऑप्शन है फर्नाओ नूनीज, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक, चौथा ऑप्शन है डोमिंगो पेइज। ठीक है, यहाँ डोमिंगोस लिखा हुआ है, मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही है इसका, डोमिंगो पेइज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, महानवमी डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन पे देखें अगर हम, तो पहला ऑप्शन है डोमिंगो पेइज, दूसरा ऑप्शन है फर्नाओ नूनीज, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक, चौथा ऑप्शन है निकोली कॉन्टी। तो जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, डोमिंगो पेइज। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपना यात्रा वृत्तांत
मत्सादेन। ये यात्रा वृत्तांत का नाम था। मत्सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो जो विदेशी यात्री थे उसका नाम देखते हैं हम लोग। अब सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। तो पहला ऑप्शन है डोमिंगो पेज, दूसरा ऑप्शन है अब्दुर्रज़ाक, तीसरा ऑप्शन है निकोला कॉन्टी और चौथा ऑप्शन है फर्नाओ नूनीज। जो सही उत्तर है इसका वो है अब्दुर्रज़ाक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो जो विदेशी यात्री थे वो घोड़ों का व्यापार करते थे। पहला ऑप्शन है अफनासी निकितन, दूसरा ऑप्शन है फर्नाओ नूनीज, तीसरा ऑप्शन निकोला कॉन्टी और चौथा ऑप्शन है ए और बी, यानी ए में अफनासी निकितन और बी में फर्नाओ नूनीज। तो जो सही उत्तर इसका ये दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों, अफनासी निकितन और फर्नाओ नूनीज। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या वृत्तांतों का यात्राओं का वृत्तांत का उपयोग किया है? तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है देखते हैं डोमिंगो पेज और फर्नाओ नूनीज ने, इसमें दो व्यक्ति, या फिर निकोला कॉन्टी अब्दुर्रज़ाक ने, या अफनासी निकितन और लिविदेव ने। अब्दुर्रज़ाक, चौथा ऑप्शन है अब्दुर्रज़ाक और एडुआर्डो ई बारबोसा ने। तो जो सही उत्तर इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिंगो पेज और फर्नाओ नूनीज ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, पुर्तगाली ये यात्री कौन था? ठीक है, वह पुर्तगाली यात्री कौन था? देखते हैं इनमें से कौन है, ये देखना है। ठीक है, एडुओ बारबोसा पहला ऑप्शन, दूसरा डोमिंगो पेज, तीसरा ऑप्शन है फर्नाओ नूनीज और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जो ये सब के सब हैं, एडुओ बारबोसा, डोमिंगो पेज, फर्नाओ नूनीज, ये सब के सब क्या है? पुर्तगाली यात्री हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, विजयनगर के ध्वंस यानी जो वह क्षेत्र जो मिले अवशेष के रूप में, ठीक है, ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो कहाँ पर की गई देखते हैं। पहला हम्पी में, यानी हम्पी के नाम से पहचान की गई। दूसरा ऑप्शन है वारीगल के नाम से, तीसरा ऑप्शन है तालीकोटा के नाम से, चौथा ऑप्शन है वनीहट्टी के नाम से। तो जो सही उत्तर है इसका वह है हम्पी के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है अमुक्त मूल्याद है ना, किसने लिखा था? तो ऑप्शन पे देखें अगर, तो हरिहर फर्स्ट ने, ऑप्शन बी है आपका बुक्का फर्स्ट ने, ऑप्शन सी है देवराय फर्स्ट ने, या ऑप्शन डी है कृष्ण देवराय ने। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी ही है सही, कृष्ण देवराय ने, कृष्ण देवराय। इसके बाद अंतिम दो प्रश्न और होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने शामिल किया, उसे आप लोग केवल रिवीजन की दृष्टि से देखेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे कम से कम समय में। ये काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तेनाली राम का संबंध है ना किस राजवंश से है? तो ऑप्शन पे देखें अगर, तो पहला ऑप्शन है विजयनगर, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है मुगल, चौथा ऑप्शन है बहमनी। तो सही इसका उत्तर है वह है आपका विजयनगर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 और अंतिम प्रश्न है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेश यात्री कौन थे? विदेशी यात्री जो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य आए थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो निकोला कॉन्टी, दूसरा ऑप्शन है अब्दुर्रज़ाक, तीसरा ऑप्शन है डोमिंगो पेज और चौथा ऑप्शन है फर्नाओ नूनीज। जो सही उत्तर है इसका वह है निकोला कॉन्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना स्कोर देखिए और उसके बाद कमेंट में लिख सकते हैं कितना स्कोर होता है। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो में भी। इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर वन एग्जाम।